डियर स्टूडेंट्स, आज से एक नया प्रैक्टिस सेट आ रहा है, नए टाइप का, नए पैटर्न पे, टॉपिक बेस्ड। यानी जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके टॉपिक पर बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट। तो आपने कितने अच्छे से पढ़ा है उसका सही सही इवैल्यूएशन यहाँ पे हो जाता है। तो चाहे आप बीपीएससी हो, एसआई वाले हो, ईएसआई वाले हो, इंटर लेवल हो या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, टॉपिक सेम है। सब में टॉपिक सेम होते हैं, बुक्स अलग हो जाता है। तो ये टॉपिक्स चूँकि चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, इसे आपको बनाना चाहिए। आप भी बनाएं और देखें कि इनके स्कोर्स कितने होते हैं। 30 क्वेश्चंस में हमारे हिसाब से टॉपिक बेस्ड कम से कम 22-23 आपके स्कोर्स होने चाहिए। हालांकि ये टॉपिक्स हम एसआई पीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो सिलेबस हम दे रहे हैं उस पर बेस्ड हैं, लेकिन सब में सब्जेक्ट सेम होते हैं, इसलिए टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप सबों को इसे बनाना चाहिए। आज जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उसे हमने डिवाइड कर दिया है पहले से ही कि हम लोग किसी दिन बिहार के सारे टॉपिक्स करेंगे और 1-2 सब्जेक्ट से करेंगे, और दूसरे दिन हम लोग सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं करेंट अफेयर्स के साथ, उसे हम लोग करेंगे। तो आज दूसरा दिन है, यानी दूसरा पार्ट है, जिसमें बिहार के ज़्यादा टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। चलिए, आज जो करने हैं 2 टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट से, उसमें एक टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए, आपने 3-4 बहुत अच्छे टॉपिक्स कर लिए। एक तो आपने संविधान सभा किया, उसके बाद स्रोत सब किया भाग अनुसूची के साथ, उसके बाद आपने नागरिकता कर लिया, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है ये आपने किया, मूल अधिकार आपने किया, नीति निर्देशक तत्व आपने किया, उसके बाद मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य करेंगे आप, छोटा सा टॉपिक है ये, कब आया, क्यों आया, किस संशोधन से आया, किस कमेटी के रिपोर्ट पे आया। तो टोटल छोटा सा एक सेगमेंट है मूल कर्तव्य इंडियन पॉलिटी में आप करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हिस्ट्री से जो हमने लिया है वो रिपीट है रिवीजन के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उठाकर हमने इसे फिर से रखा है। और ये है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल तो हम लोगों ने किया, आपने मौर्य प्रशासन भी किया होगा, लेकिन ये मौर्य प्रशासन बहुत बड़ा है, चूँकि विशाल साम्राज्य था और इसमें इतने अधिकारी हैं और प्रशासन का स्वरूप इतना वाइड स्प्रेड है कि इसका रिवीजन होते रहना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे पौतवा अध्यक्ष कौन था, या सेना का अधिकारी क्या कहलाता था, या कंटक शोधन धर्मस्थ्य क्या था, या सीता अध्यक्ष कौन था। तो ये सब आपको समझना है। उसका शासन किस तरह से बटा हुआ था, अलग अलग कमेटियों में, 30 सदस्यों की कमेटी थी, ये कमेटियों में किस प्रकार बटा हुआ था, ये सब डिटेल्स आप करें। प्रशासन इंपॉर्टेंट है मौर्य काल का, एक बार फिर से आप पढ़ लें अगर आपने पहले से पढ़ा है। उसके बाद हम लोग बिहार के टॉपिक्स में 4-4 टॉपिक्स कर रहे थे पहले भी, इसे हमने फिर से कंटिन्यू किया है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कमांड का मतलब है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आज जो हम बिहार का पहला टॉपिक ले रहे हैं, चूँकि हम लोग बिहार का ज्योग्राफी कर रहे हैं, इतिहास हम लोगों ने बहुत पहले ख़त्म किया था, उसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट लिया है। तो ज्योग्राफी में आज सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन, किस प्रकार बिहार में इरिगेशन के सिस्टम्स हैं, कैनाल्स हैं, कौन कौन से परियोजनाएं चल रही हैं, सारे डिटेल्स आपको लेना है। चूँकि बिहार मैदानी इलाका है और मैदानों में खेती होती है, और जब खेती होगी तो सिंचाई भी होगी, चूँकि सब कुछ वर्षा पे नहीं हो सकता। तो ये आप करेंगे, जिसमें गंडक, सोन है, कोसी, 3 बड़ी परियोजनाएं हैं और उन पर कई सारे कैनाल्स हैं, उसको समझना है। और इसमें तिरहुत नहर है, ढाका नहर है, त्रिवेणी नहर है, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आप करेंगे सिंचाई परियोजना के साथ कुछ महत्वपूर्ण कैनाल्स और फिर इरिगेशन के सारे सिस्टम्स। अब इसमें केबीसी नैनो हो, चाहे क्रॉन हो या इम्तियाज़ अहमद हो, 3 बुक्स को हम लोग चला रहे हैं। सब में टॉपिक्स का स्वरूप थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए टॉपिक देने में कभी कभी बनता नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स अलग अलग ढंग से सजाया गया है अलग अलग बुक्स में। फिर भी इसमें सबसे अच्छा क्रॉन में दिया हुआ है। जो बात है, चूँकि कई सारे लोग समझते हैं क्रॉन हम क्यों बार बार बोलते हैं, कोई ऐसा कारण नहीं है। आप अगर देखेंगे कि इस टॉपिक को तो 4 पेजेस में दिया हुआ है और इसमें सब दिया हुआ है, किस तरह से कैनाल्स हैं, किस तरह से ये परियोजनाएं हैं और अलग अलग किस प्रकार के सिंचाई के सिस्टम्स हैं। तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। एनीवे, केबीसी नैनो में ठीक ठाक है, इम्तियाज़ अहमद में फिर ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको करना है सिंचाई परियोजना। उसके बाद हम लोग एक पर्सनैलिटी करते हैं रेगुलर, जिसमें आज है वीर कुंवर सिंह। अब वीर कुंवर सिंह का मतलब हो गया कि 1857। तो इनको समझना है कि ये कौन थे, कहाँ के ज़मींदार थे, कब इन्होंने विद्रोह किया, क्यों विद्रोह किया, कौन कौन से युद्ध किए, कहाँ पहुँच गए, देश से बाहर चले गए, राज्य से बाहर चले गए, वहाँ पर किस तरह से उन्होंने समर्थन लिया और फिर वहाँ पर अंग्रेज़ इनका पीछा कर रहे थे, कैसे लड़ते हुए वापस आए, अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह बहादुर, बहुत बड़े ज़मींदार, इनके डिटेल्स लेना है। और फिर हम लोग करते हैं एक ज़िले, अपने राज्य के ज़िले, और ये इस बार ज़िला हो जाएगा पूर्णिया। तो पूर्णिया के डिटेल्स लेना है कि पूर्णिया में किस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है, कौन सी नदियां बहती हैं, किस प्रकार का उत्पादन होता है, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का मिनरल मिलता है, सारे डिटेल्स आप लेंगे एक ज़िले का पूर्णिया में। और फिर हम लोग एक करेंट अफेयर्स करते हैं। अब करेंट अफेयर्स बिहार और नेशनल डेली चलेगा,
अगर हम नहीं भी कहें तो दोनों का एक साथ चलेगा, बिहार का भी और नेशनल भी। तो आज हम लोग कर रहे हैं 2 सितंबर और 15 जनवरी। 2 सितंबर और 15 जनवरी का करंट अफेयर्स आपको करना है डेट वाइज, कम से कम दोनों मिलाकर 15 आपको कॉपी में नोट करना है। 2 सितंबर और 15 जनवरी के डेट वाइज करंट अफेयर्स, और 20 करंट अफेयर्स आपको करना है कहीं से भी उठाकर 20 करंट अफेयर देख जाना है। कहाँ कहाँ पर कौन से प्राइजेस हुए, कौन सा सम्मेलन हुआ, कहाँ पर कोई पर्यावरण से संबंधित घोषणाएं हुई। तो ये करंट अफेयर्स कहीं से भी आप उठा सकते हैं, चूँकि मैगजीन्स भरे पड़े हैं और कोई एक मैगजीन हम कह दें कि वही बेस्ट है तो ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा, चूँकि कोई 1-2 मैगजीन सारे एग्जाम्स को कवर नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको 20-20 साथ में करंट अफेयर्स देखते हुए चलना है। तो ये आप करेंगे करंट अफेयर्स में, और फिर ऊपर के टॉपिक्स करना है। और साथ ही आप ज़रूर बनाएं जो प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं टॉपिक बेस्ड, और अपने स्कोर्स को ज़रूर आप इवेल्युएट करें, चूँकि हम आपके इसी स्कोर्स पर आपको इवेल्युएट करेंगे कि आपकी तैयारी आज के दिन में कैसी है। टेक केयर।